हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ स्टडी क्लासेज। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे ऑफ द चैप्टर सिंगल और यूनिट और आउटपुट कोस्टिंग। तो आपने क्वेश्चन नंबर 26 तक ऑलरेडी देख रखा है। आज क्वेश्चन नंबर 27 से देखेंगे। तो जैसा कि ये चैप्टर है, आप इसमें देख रहे हो कि या तो आपको स्टेटमेंट बनाना है या कोस्ट सेट। तो इसका डिफरेंस मैंने बता दिया था कि जो स्टेटमेंट होता है ना, एक्चुअली उसमें क्या है कि पर यूनिट नहीं निकालना होता है अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो। कोस्ट सेट में क्या होता है, हमारे पास आउटपुट होते हैं कि हाँ इतना प्रोड्यूस हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग हमें पर यूनिट भी कोस्ट निकालना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो भी रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस का जो भी है, सब कुछ गिवन है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग क्या करनी है, कोस्ट सेट बनानी है और प्रॉफिट पर यूनिट दिखानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड निकालना होगा। तो यहाँ पे मतलब कि इस बार जो है वो कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है, तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्लस कोस्ट, जो क्लोजिंग हमारा स्टॉक है फिनिश गुड का, उसको ऐड कर देते हैं और लेस करते हैं क्या, तो जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड का, उस चीज़ को क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। तो हमारा जो आता है वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस जितना हुआ है वो आया है। ठीक है, अब इतना यूनिट प्रोड्यूस हुआ 9000 और सोल्ड कितना हुआ है 7600। क्लियर है। अब ये फॉर्मेट आपको पता है कि कैसे में बनाना होता है, पहले पार्टिकुलर फिर कोस्ट पर यूनिट टोटल कोस्ट। ठीक है, ऐसे लिखोगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखते हैं, या आप चाहो तो ओपनिंग लिख सकते हैं, उसके बाद परचेज ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं, जो स्क्रैप वगैरह होता है उसको लेस करते हैं और जो कैरेज होता है उसको ऐड करते हैं, तो हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट होता है। उसके बाद आपका वेजेस वगैरह आता है जिससे प्राइम कॉस्ट निकलता है, फिर फैक्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, और फैक्ट्री जो ओवरहेड होता है उसमें ही हमें क्या करना होता है, जो वर्क इन प्रोग्रेस का काम है ओपनिंग क्लोजिंग वो उसके अंदर ही करते हैं, तो वर्क कॉस्ट आता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। तो यहाँ तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जो भी चीज़ें करते हैं ना आप, उसको आपको अगर डिवाइड करना है कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, तो कितने से करते हो, कितने आउटपुट से, तो जितना आपका टोटल एक्चुअल आउटपुट होता है ना, जो प्रोड्यूस होता है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये जो प्रोडक्शन हुआ है यहाँ तक का जो भी आप काम करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का, उसको डिवाइड कितने से करोगे, 9000 से करोगे, तो आपका पर यूनिट निकल के आएगा। क्लियर है। उसके बाद आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग और जो क्लोजिंग है फिनिश गुड का, उसका काम करते हो। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा, यहाँ से जो आप डिवाइड करोगे पर यूनिट निकालने के लिए, वो कितने से डिवाइड करोगे, जितना आपने सोल्ड किया है ना। अब आप जो जितना सेल कर रहे हो उससे आपको मतलब है, तो ये आपका रेट निकल के आएगा। और उसके बाद जो सेलिंग वगैरह है उस चीज़ को करोगे, और ये हमारा जो है प्रॉफिट, क्योंकि सेल हमारे पास निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब ये अमाउंट आया कहाँ से, इस चीज़ का जो है ना आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। पहले इसको ज़रा देख लीजिए, उसके बाद मैं जो सेल का वर्किंग नोट है वो आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये चैप्टर बहुत ईजी है, बस आपको अच्छे से एक बार पढ़नी है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि एक बार आप एटलीस्ट कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करो कि उस चैप्टर को एक बार खुद से ज़रूर पढ़ो। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाते हो तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब ये ज़रा देख लेते हैं कि ये जो अमाउंट है ये कहाँ से आया, ये सेल का। तो ये आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। ये आपका जो है वर्किंग नोट है जो कि आप देखोगे, सेल को एक्स मानोगे, तो जो आपका वहाँ तक आया है अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, उस चीज़ को ऐड करोगे। और 20% यहाँ पे किस चीज़ का है, एक्स का, तो वो जो दिया हुआ है ना सेलिंग का वो, और उसके बाद ये 10%, इस सारे चीज़ों को ऐड करोगे, तो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू है, जो सेल है, वो आपका निकल के आएगा 9,12,000। क्लियर है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 27 हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, मशीन आर रेट। अब आपको क्या करना है कि इसमें कुछ मशीन की ऐसे दिया होगा ना कि एक मशीन है जो इतने घंटे काम कर रहा है और उसका जो पर आर रेट है वो इतने रुपए है। बाकी कुछ इसमें टफ नहीं है, वो जो चैप्टर है वो अलग है, मशीन आर रेट, जिसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करना है, ये सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सारी चीज़ें वही हैं, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो रहा है, डायरेक्ट वेजेज है। अब वर्क ओवरहेड जो है वो ₹40 पर मशीन आर रेट। ठीक है, अब वो वर्क कितना हुआ है मशीन, तो 5000 आर। क्लियर है। बाकी ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग एक्सपेंसेज है पर आर्टिकल्स पे। अब ये आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है और ये सोल्ड हो रहा है। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसका कॉस्ट शीट। तो ये रहा 28 नंबर कॉस्ट शीट आपको बनाना है, तो वही पार्टिकुलर कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। अब टोटल आउटपुट जो है वो कितना है 40,000 और हमारा सोल्ड कितना हुआ है 32,000। तो आप सारी चीज़ें आप बनाना स्टार्ट करोगे जैसे स्टार्टिंग से बनाते हैं, और जो आपका जो है ना यहाँ तक जो चीज़ें आएगी,
आप जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक काम करोगे वो कितने का करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आप जो भी डिवाइड करोगे कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, वो जो आपका आउटपुट है ना उससे डिवाइड करोगे। क्लियर है। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो भी चीज़ें होगी उस चीज़ को आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट आपको निकालना है, अब आप डिवाइड करोगे 32,000 यानी जो आपका सोल्ड हुआ है उससे डिवाइड करोगे, तब आपका कॉस्ट पर यूनिट आएगा। और आपको पता है कि जो सेलिंग एक्सपेंसेज है उसको तो पूरे चीज़ों से मतलब नहीं है, जितना आपने सेल किया है उसी से उसको मतलब है। इसीलिए जो आर्टिकल सोल्ड हुआ है उतना ही को आपने इंटू किया है 2.5 से। यहाँ से आपके पास क्या है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आएगा। क्लियर है। इस चीज़ को मैंने पहले भी अच्छे से समझा रखा है कि कहाँ पे कितने आप आर्टिकल से डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा। इस चीज़ को अच्छे से बुक में भी अच्छे से डिटेल में बताया गया है, एक बार जरूर पढ़ना, उसके बाद सॉल्यूशन बनाना। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास जो है सेल यहाँ पे हो गया है ना, कह रहा है ना कि 30 रुपये पर आर्टिकल, तो आपने सेल कितना किया 32,000, तो इतना आ गया आपके पास, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, सेल आ गया, तो अब दोनों को लेस करोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ डाटा गिवन है, एक प्रोडक्ट बना है जिसका जो है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2014, अब जो भी मटेरियल कंज्यूम्ड है, इफेक्टिव मशीन आवर रेट है, उसका क्या कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें गिवन है। उसके बाद सब कुछ यहाँ पे गिवन है, आपको कॉस्ट सिर्फ दिखाना है और कॉस्ट पर यूनिट दिखाना है, प्रॉफिट दिखाना है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, कॉस्ट शीट आपको बनाना है, आउटपुट टोटल कितना आ रहा है आपका 10,000 आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करनी है कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है उस चीज़ को भी दिखाना है। तो इसको मैंने आपको पहले भी एक बार बता रखा था कि अगर आप चाहो तो दोनों को एक ही स्टेटमेंट में दिखा सकते हो, अगर आप चाहो तो अलग अलग स्टेटमेंट भी शो कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि हाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दिखाइए, तो ऐसे आप दिखा भी सकते हो, एक में भी करोगे तो कोई रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, इसमें मैंने जो है ना अलग अलग दिखाया है, तो ध्यान से देख लोगे। पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का काम कर लेंगे तो यहाँ तक काम हो जाएगा। और जो सेल हमने किया वो कितना किया 9,000। ठीक है, तो यहाँ से हमने 9,000 यूनिट का काम किया है, जहाँ से प्रॉफिट आपको दिखाना है। ये 29 का सोल्यूशन है। देखिए है बहुत ईजी चैप्टर। अब अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के अगर आप 29 तक अभी बनाए हो, यहाँ तक अगर क्वेश्चन देख रहे हो तो ऑलमोस्ट सभी जो है क्वेश्चन सेम ही है ना। अब एक दो पॉइंट इधर उधर होगा, लेकिन सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सिंपल है और सेम टू सेम है। तो ये हमारा 29 नंबर हुआ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे देखते हैं मंथ ऑफ दिसंबर का गिवन है, यूनिट जो है वो कितना हो रहा है 15,000 यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वर मैन्युफैक्चर्ड, जिसमें से कितना हो रहा है 12,500 जो है वो सोल्ड हो रहा है, कितने पे ₹10 पर यूनिट। अब जो भी चीज़ें कंज्यूम्ड हुई है सब कुछ यहाँ पे गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है कॉस्ट शीट बनानी है और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी दिखाना है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। तो ये रहा 30 नंबर, कॉस्ट शीट और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ जो प्रॉफिट आपको दिखाना है। तो यहाँ तक जो है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का काम होगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ से क्या बनाना है, जितना आपने सोल्ड किया है उसका आपको यहाँ से बनाना है। और सारी भी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ आपको ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल सामने दिख रहा है, बस आपको उस वैल्यू को पुट करनी है। पहले कॉस्ट शीट बनाओगे, उसके बाद स्टेटमेंट दिखाना है किस चीज़ का, जो प्रॉफिट हमारा हुआ है उस चीज़ को दिखाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ चीज़ें जो है वो किसी ना किसी कारण से या तो डिफेक्टिव निकलेगी या तो वो पूरी तरीके से वेस्ट होगी, उसको सील करना होगा हमें, या उसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करके उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या है कि यहाँ पे दे रहा है कि ये किसका इन्फॉर्मेशन लिया गया है, मिस्टर एक्स के बुक से लिया गया है। अब ओपनिंग क्या है, परचेज क्या है, क्लोजिंग क्या है मटेरियल का, डायरेक्ट वेजेस वगैरह सब कुछ गिवन है। अब यहाँ पे 10% ऑफ द जो प्रोडक्शन हो रहा है वो रिजेक्टेड हो जा रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से बनना था उस तरीके का नहीं बन पा रहा है, और वो एक टाइप से क्या हो जा रहा है कि हमारा वेस्ट हो जा रहा है, उसको स्क्रैप की तरह सेल कर दे रहे हैं। और कितना मिल रहा है 1250 रुपये। अब क्या हो रहा है कि जो भी फिनिश्ड हुआ है उसमें क्या है कि 10% पता चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ क्या है डिफेक्टिव है, और इसको सही कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से वेस्ट नहीं होगा, सही कर सकते। तो कुछ थोड़ा सा और ज़्यादा वेजेस लगा 20% प्रोपोर्शन में, और उसको हमने क्या किया सही किया। अब देखते हैं
टोटल जो ग्रॉस आउटपुट है जो कास्टिंग हुई है इस ईयर वो कितना हुआ है 1000 टन जो है वो चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर्ड हुई। चलिए अब देखते हैं कैसे इसको बनाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हुआ। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है पार्टिकुलर टन्स, यानी इसमें दिखाएंगे कितना यूनिट हुआ, और उसके बाद ये जो है हमारा अमाउंट। अब ओपनिंग स्टॉक है, ऐड करेंगे, परचेज लेस करेंगे, क्लोजिंग, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, मटेरियल कंज्यूम निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें गिवन है, इस चीज़ को आपको बनाना है, और ये चीज़ें आपको ध्यान से देखना है कि वर्क्स ओवरहेड किस पे बोल रहा है। जैसे 50% बोल रहा है तो किस पे बोल रहा है, डायरेक्ट वेजेस पे बोल रहा है या प्राइम कॉस्ट पे बोल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे जो ग्रॉस प्रोडक्शन है वो निकल के आया यहाँ तक, और ये 1000 था। अब क्या है, 10% जो है वो तो सेल हो गया स्क्रैप की तरह, तो आप 10% 1000 का कितना होगा, 100 होगा। तो ये 1200 इसका पैसा भी हमें मिल गया, तो इस चीज़ को हटा देना, लेस कर देना, यानी कि अब नेट प्रोडक्शन हमारे पास 900 है, ये भी क्लियर है, और इतना अमाउंट हो गया। अब जो ये एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड है, बताया ना कि ये एक तो 10% वो निकला जो वेस्ट हो गया, तो उसको बेच ही दिया गया। उसके बाद 10% जो है लास्ट में जब फाइनल कास्टिंग हो गया तब पता चला कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, लेकिन ये पूरे तरीके से जो है ना वेस्ट नहीं हुई, इसको थोड़ा सा अगर ठीक कर देंगे तो ये हाँ फिर से जो है ये बिक सकता है। तो थोड़ा सा जो है इस पर खर्चा लगा, ठीक है, तो वो एडिशनल यहाँ पे है, और ये अमाउंट कैसे है इसका वर्किंग नोट यहाँ पे गिवन है। क्लियर है, तो जरा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31। अब फैक्ट्री में कोई भी चीज़ बनेगी तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ सब कुछ अच्छा ही होगा, एक दो ऐसे भी मटेरियल निकल आएंगे जो क्या होगा, या तो वेस्ट हो जाएगा, या कुछ ऐसे निकलेंगे जिसको आप थोड़ा सा अगर मेहनत करते हो फिर से उसको आप ठीक करके सेल कर सकते हो। तो यही दोनों केसेस में आपको मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, जो मटेरियल इशूड हुई है, वेजेस पेड हुआ है, सब कुछ। अब 10% ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो स्क्रैप्ड हो गया है ना, और 20% उसके बाद क्या किया गया, स्पेसिफिकेशन में लाया गया है, और जो स्क्रैप प्रोडक्शन है वो उससे हमें इतना रुपया मिला। अब प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आपको निकालना है। चलिए जरा देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालना है। वही मटेरियल लेस करेंगे जो रिटर्न हुआ है, लेस करेंगे जो दूसरे जॉब के लिए ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, और फॉर्मेट अच्छे से लिखना है, पहले पार्टिकुलर फिर यूनिट फिर अमाउंट। नेक्स्ट, उसके बाद जो वेजेस है, वर्क्स ओवरहेड है। अब एडिशनल जो आपका लगा है ना, एडिशन जो लगा है वर्क ऑन कॉस्ट पे, वो क्या होगा कि जो 30,000 है इसका 20% का 20%, ठीक है, तो इतना निकल के आएगा। और ये लेस करोगे जो आपने स्क्रैप को जो है वो सेल किया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट हो गया, और कॉस्ट पर यूनिट जो है इतना हुआ। तो ये हमारा 32 नंबर था। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।